मंगलवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी कितनी रहती है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से हाई पर हाई बना रहे अमेरिकी बाजारों में डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अच्छे खासे कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। करीबन 150 पॉइंट के आसपास की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में थी। हालांकि आजकल हमें डायरेक्टली फर्क पड़ता नहीं उनकी कमजोरी या मजबूती से, जिनसे फर्क पड़ता है वो होंगे एफआईज के आंकड़े। आज की स्क्रीन देखकर तो ये लग रहा है कि एफआईज ने फिर से बिकवाली का मूड बनाया है, चाहे वो कैश हो या स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर नेट बिकवाली का आंकड़ा तो दिखेगा। ये स्क्रीन चीख कर कह रही थी। लोकल फंड्स कितना खरीदते हुए दिखते हैं वो देखना होगा इंटरेस्टिंग। अब है कल वीकली एक्सपायरी का दिन निफ्टी का, इस लिहाज से बाजार अहम सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब है। अब कल के लिए 24,950 25,150 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और इस रेंज को आप सपोर्ट के तौर पर मान के चले। ऊपर में 25,325 25,450 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,000 55,150 तुरंत छोटा सा सपोर्ट है, उम्मीद करें कि वो ना टूटे। और ऊपरी सिरों पर 55,500 से लेके 55,675 की रेंज ऐसी होगी बैंक निफ्टी पर, जहां पर ऊपर आने पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का सवाल है, कल आज वहाँ पर पहला कमजोरी का दिन था और अगर दिग्गज शेयर नहीं संभले तो कल वहाँ पर थोड़ा और बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर दिग्गजों में रिकवरी आ गई तो फिर एक दिन की गिरावट के बाद ये भी दौड़ पड़ेंगे। इनका तो बिल्कुल ट्रेंड साफ है। लार्ज कैप्स के पीछे ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन भी रहने वाला है। यानी कि कल का सेशन काफ़ी मज़ेदार होगा बाजार के लिहाज से। भारतीय बाजारों में कल की रणनीति की सबसे पहले बात करें तो रणनीति यही रहेगी कि आज भारतीय बाजारों ने सबसे पहले जो ऊपर के सेलर्स थे फ्राइडे के, उसको निकाला बाजार ने और उसके बाद फिर से बाजार में नीचे की तरफ झुकाव देखने को मिला और 25,250 तोड़ते ही 25,150, जहां पे 10 ईएमए भी पहले से, देखिए ध्यान से सुनिए, 10 ईएमए पहले से और बाजार ने इसका सपोर्ट लिया है। इसका मतलब यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। यदि ये टूटता है तो आपको फिर 25,115 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और यहीं से बाजार में हो सकता है कि रिवर्सल भी देखने को मिले। तो कल की रणनीति एक ही रहेगी कि यदि बाजार में हल्का फुल्का गैप अप, फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन की स्थिति में बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही रहने वाली है और बाइंग साइड की तरफ ही बाजार जाता हुआ नजर आएगा और सेलर्स को फिर से टारगेट, जो ऊपर की तरफ सेल करके बैठे हैं उनको बाजार टारगेट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप नीचे की तरफ देखोगे तो कोई ऐसा अभी तक जोन देखने को नहीं मिल रहा है जहां पे बायर्स एक्टिव हो और ऑपरेटर अभी जो है सेलर्स को ही टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ओवरऑल भारतीय बाजारों को फिर से नेगेटिविटी की तरफ झुकाव देकर ऑपरेटर जो है फिर से बाइंग की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और जो सेलर्स हैं उनको टारगेट भी बाजार करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल एफआईएस की इतनी ज़्यादा बाइंग फिर से देखने को नहीं मिल रही है। पहले लगा था कि एफआईएस का बाइंग का फिर से आना भारतीय बाजारों के लिए नया ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन अब फिर से भारतीय बाजारों में नेगेटिविटी की तरफ बाजार जा रहा है। लेकिन यदि एफआईएस की बाइंग फिर से लौटती है और अच्छी खासी बाइंग लौटती है तो वो भारतीय बाजारों के लिए एक अहम ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में बाजार जब तक 55,350 के ऊपर जाएगा, फिर 55,500 के ऊपर जाएगा तो अच्छी खासी रैली फिर वहां से देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोन 55,150, 54,800 ये अहम सपोर्ट जोन कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यही है कि भारतीय बाजारों के लिए अभी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाजारों में कोई ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। फिलहाल भारतीय बाजार एक अच्छी खासी रेंज में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। 25,150 के ऊपर बाजार अच्छा है, 10 ईएमए का सपोर्ट जोन भी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय बाजारों की तरफ से ये जो सपोर्ट है वो टूटते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मार्केट की कल की रणनीति साफ साफ देखने को मिल रही है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही अभी तक रहने वाली है जब तक बाजार में 25,100-150 के बीच की रेंज बची हुई है। तो ये सभी खबरें कल के मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।